ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी देवी प्रणमामि हरि प्रिये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है हमारी भगवत गीता की कक्षा में। और हमने जो है कृष्ण की कृपा से 12वें अध्याय तक पूरा 1 से लेके 12 तक, मेरे ख्याल से फरवरी से स्टार्ट किए थे कि मार्च से स्टार्ट किए थे हम क्लासेस को, किसी को याद है? 5 मार्च से। 5 मार्च से। और हमने पूरा सन 2023 में मार्च से लेके दिसंबर तक में 12 अध्याय कंप्लीट किए, राइट? तो 9 महीने में 12 अध्याय वाह, ठीक है। और मेरे ख्याल से हमने छुट्टी एक भी नहीं की थी, कंटिन्यूअसली चली है। कुछ दिन बस जो बाहर थे वही छुट्टी रही होगी, मेरे ख्याल से हार्डली 10 से 12 दिन अगर छुट्टी हुई होगी तो हुई होगी, है ना? इन टोटल 9 महीने। कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है। और भगवान की दया से, भगवान की कृपा से हम सारे रेगुलर आ रहे हैं। हम जितने भी लोग जुड़े हुए हैं भगवत गीता को समझने की कोशिश कर रहे हैं और उसमें अपना पूर्ण पूर्ण श्रद्धा रखते हुए और आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं ज्ञान में। जो भगवान कहते हैं ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति ममेति सो अर्जुन। तो भगवान की सारी चीजें, जन्म और कर्म दिव्य है, और भगवान की वाणी से जो निकली हुई भगवत गीता है वो भी दिव्य है। तो भगवान का जन्म और कर्म समझने के लिए भगवान की वाणी को समझना जरूरी है। भगवान हमसे चाह क्या रहे हैं, ताकि हम भगवान के बताए हुए मार्ग पे चल सके। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीता। भगवान धर्म जो है ना, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण बनाते हैं। कृष्ण ने आए, कृष्ण धर्म बनाते हैं, और धर्म के अनुसार हमको हमारा जीवन जीना है। तो धर्म के अनुसार जीवन कैसे जी सकते हैं? जैसे जैसे हम भगवत गीता पढ़ेंगे वैसे वैसे हम अपने आचरण में उसको डालेंगे, और उसको आचरण में डालेंगे तो हम धर्म के अनुसार अपने जीवन को चला सकेंगे। क्योंकि भगवत गीता हमको बताती है कि हमको कैसे चलना है, कैसे सोचना है, कैसे कर्म करना है, और अंतोगत्वा कहाँ पे शरणागति करनी है, और हर चीज को किस प्रकार भगवान को समर्पित करते हुए करना है। ठीक है। तो 1 से लेके 12 तक हमने पूरा कर लिया, अब 13। तो 1 से लेके 12 जो है हमने चर्चा की। प्रभु जी को होस्ट बना देंगे। हाँ बना दूंगा। हाँ। को होस्ट बनता नहीं है प्रभु जी, एक्चुअल में मेरे को ना समझ में नहीं आता है। रुको देखूं एक बार। मेक होस्ट, वो तो सीधा होस्ट ही आ रहा है, को होस्ट का आता ही नहीं ऑप्शन मेरे पास। ठीक है। तो इस प्रकार हम जो है ना 1 से लेके 12 तक अध्याय किए, जो कि सबसे एक से इनको पूरे भगवत गीता को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग, राइट? तो शुरू के 1 से 6 कर्म योग होता है, फिर 7 से 12 जो है ना भक्ति योग होता है, और 13 से लेके 18 तक ज्ञान योग होता है। तो हम ज्ञान योग में प्रवेश कर चुके हैं। भक्ति योग हमने कंप्लीट कर लिया है। अब जो यहाँ से है ना टेक्निकलिटीज चालू होती हैं, टेक्निकल चीजें चालू होती हैं कि किस प्रकार। जब अर्जुन ने पूछा
6 क्वेश्चन पूछा 13.01 में। सबसे पहला जो है ना श्लोक में 6 क्वेश्चन पूछा अर्जुन ने कृष्ण से कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, ज्ञान क्या है, ज्ञेय क्या है, और प्रकृति क्या है, और पुरुष क्या है ना। तो क्षेत्रज्ञ क्या है, तो हमने पढ़ा कि क्षेत्र क्या होता है। क्षेत्र होता है शरीर, है ना। इजी लैंग्वेज में समझने के लिए क्षेत्र को शरीर समझते हैं। और इसका एग्जाम्पल है, जिस प्रकार किसान का एक जो होता है ना, जहाँ पे खेती करता है उसका खेत होता है, उसको कहते हैं क्षेत्र। तो ऐसा क्यों कहते हैं क्षेत्र को, किसान का जमीन? इसलिए कहते हैं क्योंकि किसान को मालूम है कि मैं उस जमीन में क्या क्या बोता हूँ, उस जमीन की क्वालिटी क्या है, कौन कौन से कोने में कितनी मिट्टी है, कितना पानी है, क्या आता है क्या जाता है, यहाँ क्या उग सकता है, क्या उगा सकता हूँ, क्या उग रहा है ना, कब काटना है, क्या कौन से खेत में कौन से जो है ना बीमारी लगती है, सारी चीजें उसको मालूम रहती है उस अपने जमीन के बारे में। तो उसी प्रकार हमको आत्मा को, जीव आत्मा को ये शरीर प्रदान किया गया है, जिसके माध्यम से, शरीर के माध्यम से हम सारे कार्य करते हैं, है कि नहीं। शरीर एक माध्यम है, हम शरीर नहीं है, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि हम शरीर नहीं है, हम एक जीव आत्मा है, जिसको कुछ काल के लिए 60 70 80 100 साल के लिए ये शरीर प्रदान किया गया है कि देखते हैं हम आप इस शरीर से क्या क्या कर सकते हो। जिस प्रकार किसान को जमीन दी जाती है, देखते हैं किसान उसमें क्या क्या उगा सकता है, और किस प्रकार टमाटर उगाएगा, कि जो है ना लौकी उगाएगा, खीरा उगाएगा, कि गेहूं उगाएगा, कि चावल उगाएगा, वो सब उसके ऊपर छोड़ दिया जाता है। वैसे ही हमारे ऊपर भी छोड़ दिया जाता है ये शरीर देके कि आप इसका किस प्रकार उपयोग करते हो। तो जितना हमको उपयोग करने का अधिकार मिला है इस शरीर का, उसको बोलते हैं कर्म का अधिकार। क्षेत्र जो है ना, क्षेत्र के अधिकार जो होते हैं ना, कर्म क्षेत्र के अधिकार, जितना जितना आपको अधिकार है। आप अपने घर में अपने बच्चे को तो चाटा मार सकते हो, लेकिन क्या मेरे को चाटा मार सकते हो? नहीं मार सकते, है ना, नहीं मार, अधिकार नहीं मिला है आपको। लेकिन चाटा तो चाटा है, चाटा तो मार सकते हो, लेकिन सबको नहीं मार सकते हो। इसी प्रकार आपको कहीं कहीं अधिकार दिया गया है, हर कहीं अधिकार नहीं दिया गया है। उसी प्रकार हमारे कर्म क्षेत्र के अधिकार जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। लेकिन अगर मैं जबरदस्ती किसी को चाटा ही मार दूं जाके रोड में, तो मैंने क्या किया? मैंने उसके अधिकार का हनन कर लिया, उसके अधिकार में, क्षेत्र में घुस के उसके क्षेत्र के अधिकार का अतिक्रमण कर दिया, है ना। जबकि मेरा अधिकार नहीं था फिर भी मैंने कर दिया, तो ये क्या हो गया? पाप हो गया, है ना। पाप मतलब दूसरे के क्षेत्र में जबरदस्ती घुस के उसके अधिकारों को छीनना, है ना। सपोज करो किसी, एक लड़की है, उसको जो है ना किडनैप कर लिया, तो क्या किया हमने? हमने उसके क्षेत्र का पूर्ण रूप से अतिक्रमण कर दिया, उसमें हमने अपना अधिकार जमाने की कोशिश कर ली। क्यों? क्योंकि हमारे पास बल है, हमारे पास अभी स्ट्रेंथ है। मैंने न 4 दोस्तों के साथ ग्रुप बनाया है, सब चाकू छुरी लेके चलते हैं, हमारे सामने कोई उंगली भी नहीं उठा सकता। इसलिए हम सबके क्षेत्रों के अधिकारों में हनन करते हैं, तो ये क्या हो गया? पाप हो गया। तो इसी प्रकार हम पुण्य भी करते हैं जब हम अपने क्षेत्रों का अधिकार दूसरों को दे देते हैं। मेरे पास कुछ पैसे हैं, 100 200 रुपए मेरे पास हैं, वो मेरे अधिकार में है कि मैं उसका किस प्रकार यूज करूं। अगर वो मैं किसी को दे देता हूँ, किसी वैष्णव को, साधु को, ब्राह्मण को, तो मैंने क्या किया? अपने क्षेत्र में से उसको अधिकार दे दिया, वो उसका यूज करे, तो ये क्या हो गया? पुण्य हो गया। तो इस प्रकार एक क्षेत्र दूसरे क्षेत्र के अधिकार का हनन करता है तो पाप होता है, और एक क्षेत्र अपने क्षेत्र के अधिकार का दूसरे को दे देता है तो वो पुण्य हो जाता है। ठीक है। पाप और पुण्य, क्षेत्र क्षेत्र। अब होता है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ क्या होता है? उस क्षेत्र को जानने वाला इस क्षेत्रज्ञ। तो हमने पढ़ा कि 2 क्षेत्रज्ञ होते हैं, एक तो होता है आत्मा, और एक होता है प्रभु, परमात्मा, है ना। तो पहले में पूछा 6 क्वेश्चन, प्रकृति, पुरुष, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय के विषय में बताइए।
फिर सेकंड में भगवान ने बताया यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। तो क्षेत्रज्ञ जो होता है वो उस शरीर को जानने वाला है। एक शरीर को जानने एक्चुअल में क्या है, देखो जीव आत्मा और परमात्मा की क्वालिटी में भिन्नता नहीं है। हमने पढ़ा दोनों सच चित आनंद है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर ये है, एक अथार सागर है और एक छोटा सा बूंद है। ठीक है, एक नगण्य ना के बराबर है, लेकिन एक पूरा सोने की खान है और दूसरा एक छोटी सी सोने की अंगूठी है। तो क्या दोनों के तत्व में भेद आएगा? क्या नहीं आएगा। लेकिन एक भेद जरूर है कि जीव आत्मा जो है वो परमात्मा का सेवक है। एक सेवा लेने वाला है और एक सेवक है ना। एक सोने की खान से एक अंगूठी बनी तो सोने से भिन्न है भी और नहीं भी है, दोनों है। अचिंत्य भेदा भेद, है ना। ये भेद नहीं भी कर सकते हो, भेद कर भी सकते हो, दोनों है इसमें। भेद है भी और नहीं भी है। भेद है कैसे कि एक बहुत विशाल है और एक छोटा सा है। और भेद नहीं कर सकते हो क्योंकि तत्व में सेम है, दोनों सच्चित आनंद है। लेकिन एक का काम है दूसरे की सेवा करना, है ना। तो हमारा काम है भगवान की सेवा करना, ये है। तो जो दो क्षेत्रज्ञ होते हैं, एक हो गए हम आत्मा और एक हो गया परमात्मा। परमात्मा सभी क्षेत्रों के क्षेत्रज्ञ है। इसमें एग्जाम्पल दिया गया है, राजा का एग्जाम्पल है ना। तीसरे वाले श्लोक में, हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मन है। तो इस श्लोक में जो है भगवान अपना प्रभुपाद ने एक राजा का एग्जाम्पल दिया है कि जिस प्रकार एक राजा अपने राज्य के सभी भूमियों का उसको नॉलेज होता है, कौन कौन सी भूमि किसके कंट्रोल में है, कौन है उसका अभी फिलहाल ओनर। क्योंकि जैसे हम भी रजिस्ट्री कराने जाते हैं ना जमीनों की, तो अपने नाम पे सरकारी खातों में दस्तावेज में दर्ज कराया जाता है कि प्रभु अब जो है ना ये जमीन मैंने खरीद ली है और इसका आज से मालिक मैं हूँ, है ना। तो आपको मैं बता दूं, एक्चुअल में तो पूरे भारत के भूमि का मालिक भारत सरकार होती है ना। वो तो फिलहाल आपको दिया जाता है कि ठीक है, आप खरीद लिए और फिलहाल आप यूज कर सकते हो, लेकिन जिस दिन भारत सरकार को जरूरत पड़ेगी आपसे छीन ली जाएगी, ऐसा होता है। तो यहाँ पे भी वही है कि राजा को सभी क्षेत्र के बारे में नॉलेज होती है, लेकिन जो एक जमीन का मालिक होता है उसको सिर्फ अपनी जमीन के बारे में नॉलेज होती है। वैसे ही भगवान परमात्मा के रूप में सभी क्षेत्र के बारे में नॉलेज रखते हैं, ज्ञाता है। और हम जो होते हैं जीवात्मा सिर्फ अपने क्षेत्र के बारे में नॉलेज रखते हैं, इसलिए क्षेत्रज्ञ वन और क्षेत्रज्ञ टू। ठीक है। इसमें इस श्लोक में ज्ञान के चार हमने पॉइंट्स पढ़े थे कि ज्ञान किसको कहते हैं, है ना। ज्ञान और ज्ञ अब ज्ञान के विषय में आते हैं। तो ज्ञान इसमें बताया गया है कि चार पॉइंट्स हैं। शरीर, आत्मा, परमात्मा की जानकारी, है ना। क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ और क्षेत्रज्ञ टू, है ना। अब वन चाहे क्षेत्रज्ञ वन, चाहे आप आत्मा को बोल लो, चाहे क्षेत्रज्ञ वन परमात्मा को बोल लो, लेकिन ज्ञान किसे कहेंगे? क्षेत्रज्ञ वन, क्षेत्रज्ञ टू और क्षेत्र, इसकी जानकारी को ज्ञान कहते हैं, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, व्यष्टि आत्मा की जानकारी, क्षेत्रज्ञ वन की जानकारी, इसको ज्ञान कहते हैं। फिर कहते हैं परमात्मा की जानकारी, मतलब क्षेत्रज्ञ टू की जानकारी को भी ज्ञान कहते हैं। और चौथा है, आत्मा तथा परमात्मा साथ हैं लेकिन भिन्न है ना। तो क्षेत्रज्ञ वन और क्षेत्रज्ञ टू, ये दोनों साथ में रहते हैं क्षेत्र के अंदर। इन दोनों की भिन्नता और इन दोनों की जो साथ में रह रहे हैं, इसकी जानकारी को ज्ञान कहते हैं, है ना। तो ज्ञान के चार पॉइंट्स हो गए बेसिकली, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ वन और क्षेत्रज्ञ टू। इनकी अलग अलग जानकारी और इनकी साथ साथ जानकारी और इनमें क्या सिमिलैरिटी है और क्या डिससिमिलैरिटीज है, इसको समझना ज्ञान कहलाता है ना। तो इस पॉइंट में तीसरे नंबर श्लोक में भगवान ने ज्ञान की मतलब तात्पर्य में प्रभुपाद ने इसी को बताया है कि ज्ञान कहते हैं। इसमें जो महाभारत का एक श्लोक है ना,
इसमें कहते हैं क्षेत्राणि ही शरीराणि बीजम च अपि शुभाशुभे तानि वेत्ति स योगात्मा ततः क्षेत्रज्ञ उच्यते। क्षेत्रज्ञ किसको कहते हैं? यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस शरीर के भीतर इसके स्वामी तथा साथ ही परमात्मा का वास है, जो शरीर तथा शरीर के स्वामी दोनों को जानने वाला है, इसलिए उन्हें समस्त क्षेत्रों का ज्ञाता कहा जाता है। कर्म क्षेत्र कर्म के ज्ञाता तथा समस्त कर्मों के परम ज्ञाता के अंतर आगे बतलाया जा रहा है। तो क्षेत्रज्ञ टू जो है ना, वो क्षेत्रज्ञ वन को भी जानता है और समस्त क्षेत्रज्ञों वन को जानता है, इसलिए उसको परम क्षेत्रज्ञ कहा गया, इसलिए उसको परमात्मा कहा गया है। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा शरीर आत्मा तथा परमात्मा के स्वरूप की सम्यक जानकारी ज्ञान है ना, ज्ञान नाम से अभिहित की जाती है, ऐसा कृष्ण का मत है। आत्मा तथा परमात्मा को एक मानते हुए भी पृथक पृथक समझना ज्ञान। तो ये ज्ञान हमने चर्चा की कि 4 पॉइंट्स ज्ञान होते हैं, और हमने पर चर्चा की थी क्षेत्रज्ञ वन और क्षेत्रज्ञ टू में क्या क्या भिन्नता है। तो क्षेत्रज्ञ वन जो होता है वो होता है एक च्युत होता है, वो फैलिबल होता है, उसका जो है ना गिर सकता है वो। क्षेत्रज्ञ टू अच्युत होता है, वो कभी नहीं गिरता, वो कभी नहीं चूकता। क्षेत्रज्ञ वन जो है ना वो अधीन है, और क्षेत्रज्ञ टू जो है ना वो स्वामी है, वो अधीन किसी के भी नहीं है। ठीक है, श्रेष्ठ है वो। क्षेत्रज्ञ वन आत्मा है, क्षेत्रज्ञ टू परमात्मा है। क्षेत्रज्ञ वन सिर्फ अपने शरीर की जानकारी रखता है, क्षेत्रज्ञ टू समस्त शरीरों की जानकारी रखता है। क्षेत्रज्ञ वन जो होता है ना उसको स्वयं की भी जानकारी नहीं रहती है, लेकिन क्षेत्रज्ञ टू को क्षेत्रज्ञ वन की भी जानकारी है ना। तो इस प्रकार हमने समझा था कि क्षेत्रज्ञ वन और क्षेत्रज्ञ टू में क्या क्या सिमिलरिटीज है और डिसिमिलरिटीज है। ठीक है, तो चौथे श्लोक में हम पढ़े थे कि क्षेत्रों का डिवीजन कैसे होता है, डिवीजन ऑफ क्षेत्र, है ना। अब तुम मुझसे यह संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, ये किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है और उसका क्या प्रभाव है। तो ये आगे चल के हम पढ़ेंगे। इसमें हमने पढ़ा था 9 पॉइंट्स हमने निकाले थे जो हमारे को जानना है आगे चल के, जिसके बारे में चर्चा होगी। किस प्रकार मनुष्य यह जानना है कि शरीर किस प्रकार बना है, पहला पॉइंट। यह शरीर किन पदार्थों से बना है, दूसरा पॉइंट। ये किसके नियंत्रण में है, कार्यशील करता है, तीसरा पॉइंट। और चौथा, इसमें किस प्रकार परिवर्तन होता है। ठीक है, और पांचवा पॉइंट, ये परिवर्तन कहाँ से आते हैं। और छठवां पॉइंट, इन परिवर्तनों का कारण कौन है। सातवां पॉइंट, आत्मा का चरम लक्ष्य क्या है। और आठवां पॉइंट, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है। और नौवां पॉइंट कि आत्मा तथा परमात्मा, उसके विभिन्न प्रभावों और उनकी शक्तियों के अंतर को भी जानना। ये सारा चीज हम आगे चलकर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, फिर 5वें श्लोक में भगवान बताते हैं विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उनके कार्यकलापों की ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र के में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है ना। तो कार्य और कारण, ये हमने चर्चा किया था कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी, कि जो हमको दिख रहा है वो तो सिर्फ इफेक्ट है, उसके पीछे के कॉज को पकड़ना है हमको। हमने इसमें बहुत अच्छे से चर्चा की थी कि हर चीज के पीछे का कॉज क्या है, एक एक के पीछे जाएंगे तो हम किस प्रकार कृष्ण तक पहुंच जाएंगे, राइट। कोई भी चीज का इफेक्ट उसके, जैसे हमने चर्चा की थी बारिश, है ना, बारिश हो रही है तो बारिश हमको दिख रही है, उसका कॉज क्या है। हमने चर्चा की थी कि घने बादल, है ना। तो अब घने बादल उसका कारण है। अब अगर घने बादल को हम कार्य समझते हैं, घना बादल एक कार्य है, तो उसका कॉज क्या है, समंदर, है ना। समंदर से ही तो पानी इवोपरेट होता है, या सूर्य, जो भी आपको समझना है, सूर्य समझ लो। तो सूर्य अगर कारण है इवोपरेशन का, तो सूर्य जैसे अब इफेक्ट आ गया, तो सूर्य का कॉज क्या है, सूर्य का कारण क्या है, तो सूर्य का कारण तो प्रभु भगवान कृष्ण ही है। तो हम ऐसे कहीं पे भी जाएंगे, किसी भी कॉज एंड इफेक्ट में जाएंगे, तो हम कुल मिला के कृष्ण तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, और इसमें हमने
5 कोशों के बारे में वर्णन समझा था कि अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश जिसको ज्ञानमय कोश भी कहते हैं, और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ठीक है, ये 5 कोशों से क्षेत्र बनता है। ठीक है, क्षेत्र के बनने के कारण 5 कोश हैं। तो पहला कोश जो होता है अन्नमय कोश, वो बनता है पृथ्वी, जल और अग्नि से, है ना। और अन्नमय कोश किस पे डिपेंड करता है? फूड पे, है ना, खाने में। और सब चीज इन्हीं चीजों, 3 चीजों पे डिपेंड करता है। उसको जल भी चाहिए और उसको अग्नि भी चाहिए। अग्नि कैसे चाहिए? जैसे सूर्य से हमें अग्नि मिलती है ना। सूर्य का ताप बहुत जरूरी होता है बॉडी के लिए, विटामिन डी। तो हमको पृथ्वी, अग्नि और जल, ये 3 चीजों से अन्नमय कोश बना है। और ये 3 चीजें ही इस अन्नमय कोश को पुष्ट रखती हैं। पुष्ट रखने का मतलब, अगर पृथ्वी से निकला हुआ ही अन्न वो खाता है जिससे उसको तुष्टि मिलती है, और जल पीता है जिससे उसको तुष्टि मिलती है, और अग्नि चाहिए उसको, सूर्य की रोशनी, जिससे उसको तुष्टि मिलती है। तो इस प्रकार अन्नमय कोश के 3 चीजें हैं। और अन्नमय कोश का आधार होता है प्राणमय कोश। प्राणमय कोश बनता है वायु और आकाश से, है ना। प्राणमय कोश में हमने चर्चा की थी, 5 प्रकार के वायु काम करते हैं, है ना। क्या समान, उदान, व्यान और इस तरह के जो है ना नाम है, ढूंढना पड़ेगा, मैं अभी बता सकता हूँ बोलोगे तो। लेकिन कुल मिला के ये 5 प्रकार के वायु जो होते हैं ना, प्राण वायु, व्यान, अपान, उदान, और एक और है पता नहीं, है ना। तो ये 5 प्रकार के वायु से प्राणमय कोश चलता है। प्राण, कई बार हमने सुना है, 6वें अध्याय में भी पढ़ा है कि योगी लोग अपने प्राण को ब्रह्म रंध्र से निकाल देते हैं बाहर। उन्होंने ऐसा योग, अष्टांग योग करते हैं कि अपने प्राणों को भौमों के मध्य में ला देते हैं। तो प्राणों को भौमों के मध्य में लाना मतलब क्या करना? कि हमारी जो प्राण है, जिससे हमारी ये प्राण वायु चल रही है, उसकी शक्ति को एक जगह लाके उसको पूरा संचालन एक जगह से करना, है ना। तो कई बार हम देखते हैं कि जो कराटे वराटे कराते हैं ना, कुंफू वाले, वो एक ऐसा मारते हैं ना सामने वाले का पूरा, या कई बार तो हम देखते हैं कि पत्थर फोड़ दिया, है ना, लकड़ी के बड़े बड़े पाटे तोड़ देते हैं ये लोग एक एक छोटे से ऐसे मुक्के से, है ना। और बहुत जबरदस्त पावर आ जाता है उनको उस एक स्थान में। तो कैसे आता है उस एक स्थान में इतना पावर? वो उन पूरी प्राणों को निकाल के उस एक स्थान में लाते हैं, है ना। जैसे हम देखते हैं एक बहुत बड़ा कुंफू वाला है, वो बड़ा ध्यान करके पहले मेडिटेशन करेंगे, ऐसा 2 4 आसन करेंगे, फिर हाथ में एकदम प्राण लाएंगे और हाथ से एक पंच मारेंगे, तो सब टूट जाएगा, सामने लोहे का चद्दर भी बैंड हो जाता है ना। तो ऐसा कैसे होता है? क्योंकि वो प्राणों को उस एक स्थान में लाते हैं, और उस स्थान में इतनी शक्ति आ जाती है कि फिर उससे वार करते तो वो सामने वाली चीज पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। ठीक है, तो प्राणों में शक्ति होती है। प्राणों के आधार पे अन्नमय कोश चलता है। और प्राणों का आधार क्या है? प्राण का आधार होता है मनोमय कोश, जो कि बनता है मन, बुद्धि और अहंकार से। सबसे पहले क्या बना? अहंकार, है कि नहीं? अहंकार से धीरे मन और बुद्धि, अहंकार के बाद बुद्धि, बुद्धि के बाद मन। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम है इंसान के अंदर ईगो, उसकी अपनी पहचान जो वो बना के बैठता है। ये हूं मैं वो हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ, मैं तो इंजीनियर हूँ, मैं तो कलेक्टर हूँ, मैं तो पैसे वाला हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मैं तो भक्त हूँ, मैं तो अभक्त हूँ, मैं तो इंडियन हूँ, मैं तो फॉरेनर हूँ, मैं तो यहाँ का रहने वाला हूँ, मैं तो ऊंची जात वाला हूँ, मैं नीची जात वाला हूँ। ये सारी चीजें जो अलग अलग तरह के लेबल लगे हुए हैं ना, इसको कहते हैं अहंकार। इसी के कारण पूरा जीवन आदमी जो है ना समझ ही नहीं पाता कि मेरे को करना क्या है। उसको बचपन से ऐसा सिखाया जाता है कि नहीं, तुम तो अच्छे पैसे वाले हो, तुम इनके साथ उठना बैठना नहीं करोगे,
अच्छा, तुम जो है ना पढ़े लिखे आदमी हो, तुमको ऐसे लोगों से बातचीत नहीं करनी चाहिए। तुम्हारा तो अपना एक रुतबा है, तुम अपने आप को थोड़ा सा अलग बना के रखो। तुम ऊंची जाति वाले हो, हम लोग नीची जाति वाले हैं, तो तुम इनसे बात मत करो। तो ये सारी चीजें जो है ना, अहंकार जब जब जैसे जैसे आदमी के अंदर आता है, वो अपनी पहचान उस अहंकार के माध्यम से बनाता है, और अपने आप को सीमित कर लेता है वो उस अहंकार के कारण, अपनी आइडेंटिटी के कारण, कि नहीं मैं तो ये हूं, मेरे को ऐसे चलना है। लेकिन जिस दिन ये अहंकार छूटेगा, जिस दिन हम समझेंगे कि हम सब कौन है, भगवान के एक अंश है, हर हर जीव आत्मा है ना भगवान का अंश है। मामेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन, है ना। भगवान कहते हैं कि ये सारे लोग, सारे जीव कौन है, मेरे अंश हैं, है ना। और क्या कहते हैं, मामेव अंश जीव लोक जीव भूत सनातन मनःष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। यही है श्लोक। चलो ठीक है, ढूंढेंगे बाद में। तो इस प्रकार जो है ना, अहंकार के वश आके इंसान अपनी पहचान अलग अलग कर बैठता है, और अपने आप को जो है ना भगवान का अंश नहीं मानता। और इसलिए वो इस माया में अपने प्रभुत्वता को पकड़ता है, और अपने आप को जो है ना खुश करने के लिए अलग अलग साधनों का उपयोग करता है अपने आप के लिए। ठीक है। तो यहाँ हमने पढ़ा, उसके बाद आता है मन बुद्धि अहंकार के बाद आता है विज्ञानमय कोश, जिसका आधार होता है आत्मा, है ना। आत्मा है, इसलिए चेतना है इन सभी चीजों में। आत्मा नहीं रहेगी तो इन सभी चीजों में चेतना नहीं रहेगी, है ना। और आत्मा के अंदर विज्ञानमय कोश का अंदर जो होता है ना, उसका आधार होता है मनोमय कोश, जो कि परमात्मा से बनता है। मतलब बेसिकली परमात्मा है तो आत्मा है, आत्मा है तो मन बुद्धि अहंकार है, मन बुद्धि अहंकार है तो प्राण है, प्राण है तो अन्नमय कोश है ना। अगर आत्मा निकल गई, जैसे हम पहले खेलते थे ना ऐसा, पिट्ठुल खेलते थे, क्या खेलते थे, जो एक के ऊपर एक पत्थर रखते थे, नीचे का ही पत्थर गायब हो जाएगा तो ऊपर के पत्थर कहाँ रहेंगे, है ना। नीचे का आधार ही चला गया तो ऊपर के क्या किसमें वो लोग जो है ना, आश्रय क्या रहेगा उनका, कोई आश्रय नहीं रहेगा, वो सब बस ही हवा में थोड़ी कोई रहेगा, गिर जाएगा। वैसे ही परमात्मा है, परमात्मा चले गए तो इन सबको तो जाना पड़ेगा। इसीलिए मृत्यु जो होती है ना, मृत्यु का समय परमात्मा को मालूम होता है। परमात्मा शरीर छोड़ते हैं तो सब पीछे पीछे सब छूट जाता है ना। हरि, हरि है भगवान, जो है ना सब चीज हर लेते हैं। भगवान ने बताया ना 10वें अध्याय में, सर्वस्य हरम मृत्यु अहम सर्वस्य, ऐसा ना, सब चीज हरने वाली मृत्यु मैं हूँ। ठीक है। तो फिर 6वें और 7वें श्लोक में 24 तत्वों का वर्णन हुआ है कि क्षेत्र के 24 तत्व कौन कौन से हैं, जिनसे ये क्षेत्र बना हुआ है। तो हमने इसमें अच्छी चर्चा की थी। 24 जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, उसमें 5 जो है, ये है क्या बोलते हैं आपके, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और जल, है ना। ये 5 तत्व हैं जिनको 5 एलिमेंट्स, स्थूल स्थूल तत्व बोला जाता है, जो कि बेसिकली इस प्रकृति से मिलते हैं, और इससे जो है ना हमारा शरीर बनता है। जो अन्नमय कोश और प्राणमय कोश, मनो, ये सब, ये दोनों इनसे बनता है। और उसके बाद बनती है 5 ज्ञान इंद्रियां, जो होती है आंख, नाक, जीवा, कान, स्पर्श के लिए जो है ना स्किन, और आंख, नाक, कान, जीवा, और ये स्पर्श के लिए जो है स्किन। तो ये 5 है ना ज्ञान इंद्रिय हो गई, और 5 इनके विषय हो गए, रूप, गंध, स्वाद, ध्वनि, और जो है ना क्या बोलते हैं त्वचा का क्या आ गया, स्पर्श।
है ना। तो इस प्रकार से ये 5 इनकी ज्ञान इंद्रियों के विषय हो गए, और 5 जो है ना कर्मेंद्रियां हो गए, हाथ, पैर, जीवा जो कि वाणी कहलाती है, और ज्ञान जनेनेन्द्रिय और बुधा, ये 5 हो गई कर्मेंद्रियां जिनके द्वारा हम कर्म करते हैं। तो इस प्रकार ये 20 एलिमेंट्स हो गए। इसके बाद हो गया मन, बुद्धि, अहंकार, 23 हो गए, और 24वां एलिमेंट हो गया प्रधान, है ना। प्रधान मतलब अव्यक्त तीन गुणों की स्थिति को प्रधान कहते हैं, जिसमें कोई भी गुण नहीं है, जीवात्माएं नहीं है, रॉ मटेरियल है। उसमें जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो वो उसमें सारे गुण प्रवेश करते हैं, और उसमें जीवात्माएं प्रवेश करती हैं, और उसमें प्रवेश करता है काल। ठीक है, इसको कहते हैं महातत्व। फिर उसके बाद जब उसको प्रॉपर अपनी अपनी जगहों में रख के उनको अपने अपने स्थान में कर्मों के आधार पे योनियां प्रदान की जाती हैं, और उनकी गतिमान किया जाता है, उसको कहते हैं प्रकृति। ठीक है, जो कि ब्रह्मा के द्वारा होता है ना। महतत्व तक भगवान के द्वारा होता है, उसके बाद महतत्व से प्रकृति बनाने की जिम्मेदारी होती है ब्रह्मा जी। प्रधान और महतत्व, यहाँ तक जो है ना ब्रह्मा जी का कोई रोल नहीं रहता। काल की शक्ति भी भगवान के दृष्टिपात से होती है। तीन गुणों की अवस्था भी भगवान के कारण होती है, क्योंकि भगवान दृष्टिपात करते हैं। उसके बाद प्रकृति को जो है ना प्रॉपर अपने अपने कर्मों के आधार पर उनको योनियां प्रदान करना, और बेसिकली सब चीजों को अपनी अपनी जगह रखना जो है ना, ये ब्रह्मा जी करते हैं, जिसको प्रकृति कहते हैं। तो इस प्रकार ये 24 एलिमेंट्स से बना है पूरा अपना क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। इसके बाद जो है ना ज्ञान के बारे में हमने थोड़ी बहुत चर्चा की थी, हमने श्लोक पढ़ा जरूर था कि ज्ञान क्या है, 8 से लेके 12 में। ठीक है, तो मैं एक बार इसका जो है ना अनुवाद पढ़ रहा हूँ। इसमें हमने टोटल 20 पॉइंट्स पे चर्चा की थी। 20 चीजों को भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान है, और बाकी सब अज्ञान है ना। क्या क्या? विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोगों के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। ठीक है, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा लास्ट परम सत्य का दार्शनिक खोज। ठीक है, भगवान कहते हैं इन सब को मैं ज्ञान घोषित करता हूं, और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। तो हम जो पढ़ रहे हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंजीनियर बन रहे हैं, है ना, चार्टेड अकाउंटेंट बन रहे हैं, ये सारा ज्ञान क्या है? अज्ञान है। ज्ञान नहीं है ये। डिग्री तो है लेकिन अज्ञान है। तो बहुत अच्छा एक वीडियो मैं देख रहा था, उसमें लिखा था एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो है, मेरे ख्याल से उसमें लिखा था अफजल गुरु या किसी ऐसे टेररिस्ट का नाम था। वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर है ना, लेकिन वो क्या है? टेररिस्ट है। तो ये ज्ञान एक्चुअल में ज्ञान नहीं है, जब तक दिशा ना दी जाए, जब तक आत्म ज्ञान नहीं है, तब तक सब ज्ञान बेकार है। आज पैसे वाले हो के भी जो है ना लोग मनुष्य नहीं है, उनके अंदर जो है ना भाव नहीं है, उनके अंदर इतनी क्रूरता आ गई है, गुंडागर्दी आ गई है, इतने लोग मार दे रहे हैं एक दूसरे को सिर्फ एक पैसे के कारण, या किसी और के कारण, अहंकार के कारण, नाम के कारण, वर्चस्व के कारण एक दूसरे को खत्म कर दे रहे हैं। उनके अंदर ज्ञान नहीं है, भले पढ़े लिखे क्यों ना हो। तो इस प्रकार ये पढ़ाई जो भौतिक संसार में पढ़ाई चल रही है, ये अज्ञान है। ये एक्चुअल में ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ आपको अन्नमय कोश के भरण पोषण के लिए ही सुविधा प्रदान कर सकती है। उसके आगे जो है ना
ना तो मनोमय कोश ना विज्ञानमय कोश, वहां तक तो वो लोग देख भी नहीं सकते हैं। इवन प्राणमय कोश जो होता है ना, हवा और आकाश, वो भी उससे नहीं मिल रहा, गंदा होता जा रहा है ना। देख रहे हो वायु की क्या स्थिति, पॉल्यूशन की क्या स्थिति, कितना गंदा हो गया। सिर्फ आप अपना जो है ना अन्नमय कोश को तुष्ट कर रहे हो, आप खाली पानी पी सक रहे हो, अन्न खा सक रहे हो, और जो है ना अग्नि सूर्य मिल सकता है, वो भी अभी देखो, अगर ऐसे ही चलता रहा, पॉल्यूशन रहा, तो सूर्य देव और न रुष्ट हो जाए, अपनी अपनी किरणों को और तेज कर लेंगे, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, फिर जल जाएंगे खड़े खड़े। तो ये ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो हम कल इस पे चर्चा करेंगे, क्या है ज्ञान और किस प्रकार इनके गहराई में हम प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। ये श्लोक भी हमारा कम से कम 2-3 दिन ले लेगा। एक एक टॉपिक पे अच्छे से चर्चा करेंगे हम, बिल्कुल। आप भी, सबसे मेरी विनती है कि एक एक टॉपिक, जैसे विनम्रता है, तो विनम्रता की कम से कम 2-3 एग्जाम्पल आप सब लोग जो है ना याद करके आइए, वर्किंग करके रखिए। क्या है विनम्रता, एग्जैक्टली किसको कहते हैं विनम्रता? बोलना तो आसान है, विनम्रता होना चाहिए, लेकिन कई बार हम सुनते समझते हुए भी जो है ना थोड़े से अज्ञान है कि एग्जैक्टली कहाँ पे है दंभहीनता। दंभहीनता क्या होती है, ये किसी को भी जो है ना एग्जैक्टली नहीं मालूम है कि दंभहीनता क्या होती है, दंभ है क्या एक्चुअल में। तो कल थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, 2-4 एग्जाम्पल सब आप लोग याद करके या वर्किंग करके रखिएगा, तो अच्छे से चर्चा हो जाएगी। और ज्ञान भगवान के हिसाब से, जो भगवान कहते हैं ज्ञान है, उन ज्ञान को हम भी जो है ना समझ सकेंगे कि ज्ञान क्या है और हम कितने दूर है उस ज्ञान से, है ना। बेसिकली तो हम ये देखना है कि हमारे अंदर है कि नहीं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है, कुछ कहना चाहते हैं तो स्वागत है। हरे कृष्ण जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। जी प्रभु जी, मैं जैसे अभी आप बता रहे थे हम्म। कि प्रभु जी जैसे ज्ञान इतना इस पे क्या अंतर है प्रभु जी? जैसे कि आप बोले कि परमात्मा है, हमारे शरीर में आत्मा है, फिर उस पे चेतना हम्म। प्रवेश करती है, तो ज्ञान है, तो चेतना एक प्रवेश तरह नहीं से करती है, किसी का एक तरह से। प्रभु जी जैसे कि आप एक टेररिस्ट का एग्जांपल बता रहे थे, तो उनकी चेतना इतनी अलग क्यों हो जाती है किसी और से? क्या कारण होता है इसका? मतलब कि एक कोई हिंसात्मक प्रवृत्ति का बन जाता है इंसान, सबको मारने काटने या इस प्रकार का? हम्म। मतलब ऐसा क्यों हो जाते हैं लोग, ये बोल रहा था। देखो, एक तो पहले ये समझना चाहिए कि जो शरीर होता है ना, अलग अलग शरीरों में अलग अलग चेतना का लेवल होता है। ठीक है। आज कुत्ते के जी शरीर में जो चेतना होगी ना, वो चेतना सेम एज इट इज एक चींटी के शरीर में नहीं होगी। चेतना का लेवल जो होता है ना, जैसे मीटर होता है ना, पंखे का रेगुलेटर होता है ना, कम ज्यादा करते हैं ना आप। हर आदमी का अपना अपना जो है ना एक चॉइस होता है कि मैं इतने पंखे में सोऊंगा, मेरे को इतना पंखा अच्छा लग रहा है, इतनी हवा होनी चाहिए। तो वैसे ही हर शरीर में ना एक चेतना का लेवल सेट किया जाता है कि इस शरीर में इतनी चेतना होगी। तो वो प्रभु के द्वारा होता है, हमारा इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन मनुष्य की जो चेतना होती है ना, वो टॉप लेवल तक जा सकती है। तो जा सकती है ना, जाती है, मतलब आपके पास चॉइस है कि आप अपनी चेतना को टॉप तक ले जा सकते हो। अगर आप उसमें प्रयास करो, उसमें मेहनत करो, उसमें समझो, ज्ञान को समझो, तो आपकी चेतना जा सकती है। लेकिन जरूरी नहीं है कि आपकी जाए, जरूरी नहीं। आपने अगर अपना देखो, हम इसीलिए तो कहते हैं आप सवेरे उठो 4 बजे, आप प्याज लहसुन मत खाओ, आप ये वाणी सुनो, भगवत गीता सुनो, आचार्यों के जो है ना हमारे जो जो भी सीनियर हैं उनके वीडियो सुनो, हियरिंग चैंटिंग, ये सब क्यों कहते हैं? ताकि आपकी चेतना एकदम टॉप लेवल तक जा सके। जैसे ही टॉप लेवल पे आपकी चेतना जाएगी, तो आप भगवान से कनेक्शन अपना स्थापित करने में सक्षम हो जाओगे। ठीक है। बेसिकली चेतना लोगों की कम क्यों रहती है? क्योंकि वो तमोगुण के और रजोगुण के संपर्क में रहते हैं। ठीक है। हम जैसा जैसा गुण का
गुण का संग करेंगे, वैसे वैसे हमारी चेतना विपरीत चेंज होती है। जैसे जैसे आप सतोगुण की संपर्क में रहेंगे, अपने आप को सतोगुण में ले जाने की कोशिश करेंगे, वैसे वैसे आपकी चेतना भी ऊपर चली जाएगी। लेकिन जैसे जैसे आप रजोगुण में रहेंगे, तमोगुण में रहेंगे, आलस रखेंगे, सोएंगे ज्यादा, खाएंगे ज्यादा, गंदा खाएंगे, नॉनवेज खाएंगे, दारू पिएंगे, तो आप चेतना देखेंगे धीरे धीरे डाउन होती है। आपने खुद भी देखा, जो दारू पीता है, क्या उसके अंदर चेतना रहती है? वो इतना सेंसिटिव होता है? नहीं होता है, सेंसिटिव ही नहीं होता। वो मारेगा पीटेगा अपने घर वालों को, उसको दूसरों के दर्द का भी भाव नहीं होता कि मैं मार रहा हूं तो उसको दर्द हो रहा है। वो ये सब चीजों से वो, अरे वो अपनी बस अहंकार में पूरा रहता है। तो चेतना हम अपने कार्यों से, अपनी प्रयासों से चेंज कर सकते हैं। तो कुछ तो विगत कर्मों के आधार पे भी होता है, कुछ संगति का कारण होता है, आपकी संग कैसी है। कुछ वैष्णवों का कृपा हो जाती है, इसलिए चेतना बढ़ जाती है। जिस प्रकार एक हमने पढ़ा था कि एक मेरे ख्याल से माधवेंद्र पुरी के भी गुरु थे, ईश्वर पुरी, है ना? शायद उनकी कथा आती है कि वो पिछले जन्म में एक छिपकली थे, जिनको गलती से महाप्रसाद मिल गया था, और महाप्रसाद मिलने के कारण सोचो इतनी बड़ी पदवी मिल गई। तो कुछ तो किसी वैष्णव की कृपा हो जाती है, तो हमारी जो है ना, उनकी कृपा के कारण हम चेतना हमारी ऐसी मिल जाती है। तो इसके पीछे के जो साइंस के बारे में जो है ना, कहना मुश्किल है कि क्या कारण है जो एकदम चेतना फुल आ सकती है। तो इसके कारण बहुत से हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता। लेकिन बेसिकली आपके प्रयासों की तो जरूरत है। आपको अपने आप को प्रयास के माध्यम से सतोगुण में रखना पड़ेगा। जैसे जैसे सतोगुण में रखेंगे, आपको कृपा मिलती चली जाएगी और आप अपनी चेतना को फुल लेवल पे ला सकते हो। ठीक है प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। ठीक है। चेतना, एक्चुअल में आपने जो बोला ना, शरीर में चेतना है, ये आत्मा के कारण चेतना आती है ना? आत्मा जहां जहां रहेगी वहां वहां चेतना रहेगी। आत्मा है मतलब चेतना है, इसका मतलब आत्मा है। जैसे सूर्य का प्रकाश है, इसका मतलब सूर्य है। उसी प्रकार अगर चेतना है मतलब आत्मा है, आत्मा से चेतना है। ठीक है। प्रभु यह जी सत्यम तो प्रभु। चेतना और, अच्छा कुछ पूछ रहे, जी पूछ रहे, पूछ देखो क्या, लीजिए। आप जो है ना, चेतना क्या होता है, देखो मन बुद्धि अहंकार, ये तीन चीजों से चेतना ढक जाती, समझना। जैसे एक बल्ब है, उसके ऊपर अगर आप ग्रीन कलर का अगर झिल्ली लगाएंगे तो ग्रीन लाइट आएगी, है ना? उसमें ब्लू कलर की झिल्ली लगाएंगे तो ब्लू लाइट आएगी। अगर आप उसमें रेड कलर की झिल्ली लगाएंगे तो रेड लाइट आएगी। ये तो कॉमन है, ये तो समझते हो आप। उसी प्रकार वो बल्ब जो होती है ना, वो आत्मा होती है, और उससे प्रकाश निकलने वाला चेतना होती है। और मन बुद्धि अहंकार जो होती है ना, वो परतें होती हैं, जिसको हम ढक देते हैं, जिस चेतना को हम अपने मन बुद्धि अहंकार हमारी सोच से ढक देते हैं, और उसकी प्योरिटी को बाहर नहीं आने देते हैं। हम इम्प्योर हो जाती चेतना, जैसे जैसे मन बुद्धि अहंकार के मतलब संपर्क में आती है। मन क्या करेगा, उस चेतना को अपने स्वाद, अपनी इच्छा के लिए यूज करेगा, और अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए कार्य कराएगा। मन, मन को जो अच्छा लगेगा, इंद्रियों को जो तुष्ट करेगा, मन बोलेगा कि ये करो ये करो ये करो। लेकिन आपको, हम क्योंकि बद्ध अवस्था में हैं, इसलिए हम सोचते हैं कि शायद सुख इंद्रियों की तुष्टि करने में ही सुख है ना? लेकिन जैसे जैसे ये ज्ञान समझते हैं हम, जैसे जैसे भगवत गीता पढ़ते, तो ये समझ में आता है कि इंद्रियों की तुष्टि में सुख नहीं है। क्योंकि इंद्रियां तो होती हैं, वो एक मिला तो दूसरे की तरफ दौड़ती है, दूसरा मिला तो तीसरा, तीसरे की चौथा। ये तो रेस लगी हुई है। मन कभी भी एक चीज से कभी भी पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं होता, ये दौड़ता रहता है। इसलिए एक्चुअल में सुख नहीं है ये। सुख कहाँ है? सुख भगवान की भक्ति में है। जिस दिन हमको ये समझ में आ जाएगा, उस दिन हमारी चेतना शुद्ध हो जाएगी। जिस दिन हम संसार में सुख, संसार में अपनापन, संसार में सब चीजें अपने लिए ढूंढेंगे, उस दिन वो हमारी चेतना जो है ना, अभी चेतना के भी लेवल होते हैं ना, तीन चार लेवल है। मैं बताऊं,
संकुचित चेतना, मुकुलित चेतना, है ना, इस तरह के लेवल होते हैं चेतना के। मैं कल बताऊंगा आपको निकाल के, कल मैं पहले पहले आपसे यही चर्चा करूंगा, चेतना के लेवल कौन से हैं, याद दिलाइएगा। तो मेरी वो जो बुक है ना, उसमें लिखा हुआ है चेतना के लेवल कौन कौन से हैं, और कौन कौन सी योनियों में कौन से लेवल की चेतना को क्या कहा जाता है। ठीक है, वो मेरे पास लिखा हुआ है, कल चर्चा कर लेंगे हम इसमें, ठीक है। मतलब प्रभु जी, मतलब ज्ञान से ही हम चेतना को जागृत कर सकते हैं, ये बोल। चेतना एक्चुअल में जागृत नहीं करती, चेतना हमारे अंदर रहती ही है, लेकिन इस ज्ञान से हम मन बुद्धि अहंकार की जो परत है चेतना के ऊपर, उसको हटा सकते हैं। है ना, मन जी। हमारा बुद्धि, जो बुद्धि विश्लेषण करती है ना, ये सही है, ये गलत है, ये सही है, परिवार का ध्यान रखना सही है, अपने शरीर का ध्यान रखना सही है, कमाना सही है, सुबह से रात तक काम करना चाहिए, पैसे तभी तो आएंगे, ये बुद्धि में घुसा हुआ है ना। तो ये सारी चीजें हमारी चेतना को पॉल्यूशन में डाल देती, पॉल्यूट कर देती, मिक्स हो जाती है चेतना। इस कारण हम जो है ना, जो करना चाहिए वो करते नहीं है, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। ठीक है। जी प्रभु जी, जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा। यस, सत्यम प्रभु कहिए। वो जी रिकॉर्डिंग के बाद मतलब वही जो बच्चों वाला आपसे कल डिस्कस किए थे। तो क्लास को अब क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे हरे हरे, राम हरे हरे राम, राम 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 हरे हरे राम, हरे। राम राम हरे हरे। सभी भक्त सभी वृंद भक्त की वृंद जय। की जय। जगत गुरु श्री गुरु प्रभुपाद श्री की जय। प्रभुपाद की निताई जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि।